मसूरी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रखी बैठक। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर की चर्चा। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। पैतृक गांव में माता के साथ की खेती किसानी, बचपन और संघर्ष के दिनों की याद करके हुए भावुक। अंकिता भंडारी केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को किया गिरफ्तार। हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो वीडियो वायरल करने का आरोप। देहरादून में वकील की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क कर किया चक्का जाम। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। चंपावत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश। पुलिस ने किया मेडिकल व्यवसायी को गिरफ्तार। आरोपी के मेडिकल स्टोर को किया सील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक देखने को मिली है और उनका पहुंचने पर वहां गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। नितिन नवीन ने पदाधिकारियों से संज्ञानात्मक बैठक में विधानसभा चुनाव 2037 की तैयारियों, संगठन के विस्तार और जनसंपर्क अभियानों को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से उन्होंने संगठन की जमीनी स्थिति, बूथ स्तर की तैयारियों और जनता के रुझान को लेकर फीडबैक लिया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कार्यों का उल्लेख किया। संगठनात्मक गतिविधियों और विकास कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने की अपील की। वहीं आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी नेताओं ने नितिन नवीन को 2027 में दोबारा मसूरी आने का निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने पैतृक गांव में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री धामी सत्ता के गलियारों से निकलकर खेतों में पहुंचे और अपनी माता के साथ खेती किसानी के कार्यों में हिस्सा लिया। खेत की जुताई कर उन्होंने फसलों में खाद डाली और किसानों की मेहनत को करीब से महसूस किया। खेत में काम करते हुए मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि खेती करते समय बचपन और संघर्ष के दिनों की यादें ताजा हो गई। मिट्टी की खुशबू आज भी उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है। किसानों देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। अन्नदाता भारतीय संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण मूल्यों के संवाहक होते हैं। किसानों का परिश्रम, त्याग और समर्पण राष्ट्र निर्माण की नींव है। क्योंकि मैंने भी अपने खेत में, जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये भूमि बंजर न हो। अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं, जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री धामी ने श्रीनगर रोड पर आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण और कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित करने की घोषणा की। जनपद को 110 करोड़ से ज्यादा की 19 विकास योजनाओं की सौगात मिली है। विज्ञान संग्रहालय में विद्यार्थियों से संवाद कर मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय युवाओं के लिए विज्ञान सीखने का आधुनिक केंद्र बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी, साथ ही रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अंकिता भंडारी केस के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वही पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। यह मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो वीडियो वायरल करने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार समेत देहरादून के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वही आरोप यह भी है कि सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री में भाजपा नेताओं को लेकर आपत्तिजनक दावे किए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी थी। चंपावत जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को गति देने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के निर्देशों के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी सिलसिले में पूर्णागिरी तहसील कार्यालय में जिलाधिकारी मनीष कुमार प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा।
बीएलओ, सुपरवाइजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और एआईआरओ को डिजिटल फंडिंग की तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश दिए कि सभी प्रपत्रों की एंट्री पूरी शुद्धता के साथ की जाए। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तत्काल मार्गदर्शन ले। प्रशासन ने प्रतिदिन 100 फॉर्म डिजिटाइज करने का लक्ष्य तय किया है। बुके कॉल के माध्यम से प्रवासी मतदाता ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के क्रम में हमारे विशेष गहन परीक्षण जो है SIR की कार्रवाई प्रारंभ है। तो अभी जो BLOs हैं वो घर जाकर के जो इन्यूमरेशन फॉर्म उनका वितरण कर रहे हैं। अब प्रारंभिक 10 दिनों में ये वितरण का कार्य पूर्ण होना है और अभी की तिथि तक हम लोगों ने 80% से ज़्यादा फॉर्म जो है वितरित कर दिए हैं। संभवतः कल के दिन ये हमारे जो कार्य है ये पूर्ण भी हो जाएगा और साथ ही हम लोगों ने लगभग 3-4% के आसपास जो इन्यूमरेशन फॉर्म आने थे। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। फरियादियों ने बड़ी संख्या में जनता मिलन कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कलेक्ट्रेट में मुख्य विकास अधिकारी GS खाती की अध्यक्षता में कुल 94 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में पेयजल, बिजली, सड़क, आवास, आयुष्मान कार्ड, कृषि और समाज कल्याण से जुड़ी समस्याएं सामने आई। ग्रामीणों ने टूटी सड़क, क्षतिग्रस्त पुलिया और पेयजल संकट की शिकायतों से अवगत कराया। मुख्य विकास अधिकारी GS खाती ने कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जनता मिलन कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच मजबूत संवाद का माध्यम है। कार्यक्रम चलाया जाता है। सोमवार के दिन इसका नियत किया गया है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जितने भी उनकी समस्याएं होती हैं यथासंभव उनको यहीं पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है और जो समस्याएं देर में समय लगने की संभावना जिसमें होती है उसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है। हरिद्वार में अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा में स्नान करने से जीवन में सुख और शांति आती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा वीकेंड और सोमवती अमावस्या के चलते हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से शहर और हाईवे पर पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। दिल्ली हाईवे और बिजनौर हाईवे समेत प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। गाँव जिला रेवाड़ी सोमवती अमावस्या भी है जी। मैं स्नान किया, क्या बात, मनोकामना परिवार राजी खुशी और संतान के लिए और माँ गंगा हमारी याद सुन रही है इसलिए आगे। कोई भी अमावस्या बड़ी पुण्यदायी, पितरों के लिए कल्याणकारक और व्यक्ति के जीवन में सुख देने के लिए आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो अमावस्या सोमयुता होती है अर्थात सोमवार को पड़ती है उसको सोमवती कहते हैं। उसका पुण्य फल बहुत अधिक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या में जो व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड अथवा और अधिक कुंभ क्षेत्र अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करे। नैनीताल के बाबा नीम करोली महाराज का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वही कैची धाम आश्रम में 54वें स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वही कैची धाम आश्रम में सुबह आरती के बाद प्रसाद वितरण शुरू हो गया, जहां भक्तों ने कतार में लगकर प्रसाद लिया। मंदिर के भीतर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं रही। और मैं स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा उनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं जैसे कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, फिर विराट कोहली और भी बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार लोग आए हैं। स्टार लोग कहीं ना कहीं बाबा जी का बहुत ही एक डिवाइन जो एनर्जी है जब हम यहाँ पे आते हैं तो उससे हमें महसूस होता, फील होता है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बाबा महाराज की कृपा से जो भी यहाँ फैसिलिटी बन पड़ती है उसको करने की पूरी कोशिश करती है। महाराज का तो हर चीज चमत्कारी है। इतने लोग का आना जाना और आराम से सब चीज हो जाना एक छोटी सी जगह में इतना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो ट्रेनें हैं वो
श्रद्धालुओं से भरी आ रही है। तो हल्द्वानी काठगोदाम नरीमन क्षेत्र में पार्किंग्स की व्यवस्था है और वहां से शटल सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को यहाँ श्री कैंची धाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा वीकेंड और सोमवती अमावस्या के चलते हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से शहर और हाईवे पर पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। लगभग 12 बजे से हमारा स्नान शुरू हो गया था और जो मेन घाट है वो फुल कैपेसिटी में चल गया है और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं। काफी ट्रैफिक आ रहा है। तो उसमें यह है कि जो हमारी पार्किंग फुल थी, जैसे जैसे स्पेस बन रही है, हम नए वाहनों को उसमें ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त SDRF एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं जो कि कोई डूबने घटना अगर होती है उसको देखने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में ATS, BDS, डॉग स्क्वाड वो लगी हुई है और इसमें काफी संख्या में हमारे जो है AP, CP और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं। चंपावत जिले को बनबसा क्षेत्र में एक मेडिकल प्रतिष्ठान संचालक पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। मामले की जानकारी सामने आते ही क्षेत्र में लोगों का आक्रोश बढ़ गया। कई सामाजिक और हिंदुवादी संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रोड को जो कह रहे यार वहां से नहीं है। मसूरी में बड़ा मोड़ बाड़ा हिसार मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 महिलाओं समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव अभियान चलाया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत से घायलों को खाई से बाहर निकालकर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बैठने के बाद ये लोग जैसे चढ़ाई पे गाड़ी स्पीड से लेके गए और उनके वहां से सीधे गाड़ी सीधे वहां पर सीधे नीचे को कुश्ते से नीचे चले गई थी। फिर ये हमको एक लेडी गाड़ी के अंदर मिली, एक लेडी हमको राइट हैंड साइड पे झाड़ी के नीचे मिली और बच्चा बैठा हुआ था, गाड़ी से बाहर निकला हुआ था तो वहां पर ठीक था। बच्चे के सर पे चोट लगी हुई थी, बाकी 2 की पाँव के। 3 लेडीज है, एक बच्चा है इसमें की और एक माँ बेटा है उसमें से। तो ये एक लेडीज ही ड्राइव कर रही थी, बल्कि वो बैक करते हुए कार कुछ ऐसा हादसा हो गया कि कार जो है बेसिकली वो गिर गई खाई में। तो इसमें 4 लोगों में सीवियर हेड इंजरी देखने को मिल रही है और बच्चा है वो मोर ऑफ नॉर्मल ही है, नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल लेसरेशन वगैरह हुआ था उसे। और एक जो फीमेल है उनका राइट लेग जो है वो जो कि जिसमें 4 लोग थे, 3 लेडीज थी, उनका बच्चा था। तो लोग आ रहे थे तभी अचानक ये बताते हैं संभवतः गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई और हादसे में गाड़ी करीब 100 मीटर नीचे रोड से गिर गई, जिसमें 4 बच्चों इन्हें रेस्क्यू किया गया और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल इन्हें रेफर कर रहे हैं, इनके हालत को देखते हैं। तो क्या घटना की जांच की जा रही है, उनके परिजनों को सूचना दे दी है? हाँ, इनके परिवार वालों से बात हो गई है और घटना की जांच की जाएगी जिस क्रम को देहरादून से बताया, जहां देहरादून के पटेल नगर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। वही पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए महज 10 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के छोटे भाई शाहिद हारून ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम शाहिद है। उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। इस बात को लेके कुछ लोगों द्वारा क्राइम सीन से जो डेड बॉडी है वो हटा के सड़क पर भी रख दी गई थी, जिससे काफी लोगों को असुविधा भी हुई थी। मौके पर हम सभी लोग गए थे। देहरादून के पौष इलाके पटेल नगर में अज्ञात बदमाशों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। वही घटना के दौरान मौके पर ही एडवोकेट ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वही क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा है। घटना से गुस्साए क्षेत्रवासियों और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। देहरादून जिले के विकास नगर में बीजेपी नेता की हत्या से तनाव के हालात हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, उत्तराखंड में चूंकि ये देवभूमि है
और यहाँ पर ऐसा प्रयत्न हुए हैं, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार ने अनेक प्रकरणों के माध्यम से इस देवभूमि का मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आए। देवभूमि से सभी लोग विचार ग्रहण करके जाते हैं। इस देवभूमि का मान सम्मान केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में है। इसके लिए सरकार ने पूर्व में भी जहां जहां अतिक्रमण हुए और जहां जहां इस देवभूमि के डेमोक्रेसी पर प्रहार करने का प्रयास किया है, तो सरकार ने उस पर कठोर कार्रवाई की। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत SIR प्रक्रिया जारी है। भाजपा ने दावा किया कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप पूरी सक्रियता से अभियान में सहयोग कर रही है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन हमको दी गई है, उसी के अनुरूप हमने अपने जो BLA 1 है उनकी नियुक्ति की है, और इसी के सापेक्ष हमने BLA 2 भी लगभग जो हमारे 11,729 बूथ हैं, उन सभी में BLA 2 भी हमने बना दिए हैं, और वो BLO के साथ मिल करके उनके साथ समन्वय स्थापित करके किस प्रकार से वोटर जो हमारी सूची है उसका शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण से आशय ये है कि उसमें कोई मृतक मतदाता है तो उसका नाम। हरिद्वार में पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर सरकार और पार्टी के नेता 12 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता की। 12 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने सामने रखा किया है, और इसमें एलिवेटेड ट्रैक जो है और इसके साथ साथ जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंदर जो है बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई, जिसमें 58 शिविर हमारे आयोजित हुए हैं और लगभग 1950 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। रुड़की में कश्यप समाज ने सम्मान समारोह आयोजित किया। नगर निगम सभागार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कश्यप समाज के वरिष्ठ जनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी और सम्मान पत्र दिया। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार जो आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। आज हमारे छोटे भाई अंकुश राज कश्यप जी ने ये जो बच्चों को उत्साहित करने का प्रोग्राम था, ये पहली बार रुड़की में हुआ है। वैसे हम भी करते रहते हैं 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती पर, मगर आज ये जैसे बच्चों का एग्जाम होता है उनमें भी एक नया उत्साह होता है कि हमें कोई सम्मानित करें। सिद्धार्थगंज में राष्ट्रवादी पसमादा मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तस्लीम अंसारी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में बिना भेदभाव के समस्त वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों के लिए 7 करोड़ रुपए से 52 नई सड़कें बनाई जा रही हैं। अब तक उनके कार्यकाल में 25 से 30 वोट मुस्लिम इलाके पड़ गए। अब ये यहाँ नमाज को आते, पूरे यहाँ शहर के लोग नमाज को आते, वार्ड नंबर 6 में 5 की इंटरकॉलेज पीछे रोड है, उसके पीछे होके जाते हैं, कीचड़ पानी हो जाती है वहाँ पर, तो उस रोड को पास किया उन्होंने। अब जनाब रखता था, सब लोग गए थे, जितने कमेटी लोग। और इस्लाम नगर में भी काफ़ी काम हो रहे हैं। उन्होंने कभी भेदभाव कभी नहीं करा। जब भी उनसे कहा जनाजे घर का भी एक टेंडर होने वाला 37 लाख का, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा ये टाइम पर। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी वो लगा रहे हैं जो दिन रात एसी में बैठते हैं, चंद दिनों से राजनीति में आ गए और चंद दिनों से जनता से मिले। जब चुनाव आता है तो ऐसे लोग बाहर क्यों निकलते हैं? वैसे चंद दिनों में पालिका क्षेत्र में विकास कार्य धरातल पर दिखेगा। शहर में 52 रोडों पर लगभग 7 करोड़ की लागत से 7 करोड़ लागत से बनकर तैयार हुआ। पूर्व प्रत्याशी द्वारा शहर में लोगों को निर्मित किया जा रहा है, लेकिन शहर की जनता सब जानती है माननीय सुखदेव सिंह जी और माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा। नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर में 15 जून स्थापना दिवस पर लगने वाले मेले की तैयारी पूरी हो गई है। वही कैंची धाम को रंग बिरंगी बिजली की मालाओं से सजाया गया है। वही बाबा नीम करोड़ी महाराज के कैंची धाम में स्थापना दिवस पर मंदिर में भक्तों को मालपुए और सब्जी का पैक्ड प्रसाद दिया जाएगा। फरकाबाद से उत्तराखंड भी पूरा आता है, दिल्ली से, नोएडा से, जयपुर से, जगह जगह से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर सबको सेवादार के लिए मतलब रखा जाता है। यहाँ मालपुआ की ट्रेनिंग वगैरह होती है और सबको 8-8 दिन पहले से यहाँ लोग आ जाते हैं, आराम से रहते हैं। रहने की व्यवस्था भी दी गई है, खाने की व्यवस्था भी दी गई है, सबको निःशुल्क भोजन दिया जाता है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था दी जाती है। ये सब मंदिर की तरफ से ही दी गई है। महाराज जी की ऐसी कृपा है कि यहाँ लाखों की भीड़ में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ऐसी कृपा है कि सभी लोगों को प्रसाद बढ़ता है, सभी लोग यहाँ आते हैं और हर किसी व्यक्ति में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए हम तो हर साल रोज सुबह 4 बजे आते थे, लेकिन आज मैं पहले दिन आई तो पहले दिन भी
और यही सभी लोग आए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसलिए सभी प्रशासन का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और स्थापना दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हर साल की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह, हर बार ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हर साल की तरह जैसे मनाया जाता है। हर साल आपको बताऊंगा दिन दुगनी रात चौगनी मेले की जो चौल हो रही है आप देख रहे हैं, क्योंकि बाबा जी से आस्थाएं सबकी जुड़ रही हैं और सभी भक्त दूर दूर से, यहीं से लोकल से ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी जगह से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और जन सैलाब आपको कल देखने को मिलेगा बहुत बड़ा। अभी दिन हम लोग हर दिन देख रहे हैं और हर दिन नया आदमी है यहाँ पे। बहुत कम चेहरे ऐसे जो हमको दूसरे दिन दिखाई देते हैं, तो ये उनकी कृपा है और इतना बड़ा ये पर्व है और पूरा हमें बाबा पे विश्वास है कि हर वर्ष की भांति ये बहुत सुंदर और भव्य रूप से होगा। इस हिसाब से हमारी अंदर तैयारी रहती है। सभी श्रद्धालु यहाँ भारी संख्या में कल आए, उन सभी का यहाँ पे स्वागत है। सभी के आवागमन के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। कृपया जो हमारी एडवाइजरी नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस पे जारी की गई है उनका अध्ययन करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।